2024 में अभी सितंबर चल रहा है, ठीक है। तो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, अगर आपको लेबर रेट नहीं पता है कॉन्ट्रैक्टर का, तो आप बेवकूफ बन सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर के क्या रेट चल रहे हैं। मैक्सिमम रेट में आपको बता दूंगा, इससे ज्यादा आपको नहीं देने, और उस रेट में वो आपको ठेकेदार करके क्या क्या देगा। हम बात कर रहे हैं आरसीसी का। कोई भी काम है, मतलब आपके कॉलम बीम बनना है, जो भी काम होने वाला है, फिर फिनिशिंग का, टाइल का, पेंट का, फर्नीचर का, बेड बनाना है, वार्डरोब बनाना है, हर चीज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। लमसम आपको आइडिया लग जाएगा। पूरे इंडिया में यही रेट रहते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, एक आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आप उससे तालमोल कर सकते हो, तो एक अच्छा घर आपका बन जाता है। तो शुरू करते हैं पहले किससे, आरसीसी के काम से, फिर फिनिशिंग के रेट बताता हूं आपको। देखो, सबसे पहले बेसिक समझो कि कैसे निकालना होता है कि खर्चा कितना आएगा। आपका प्लॉट होगा 50 बाई 20 का। आपका जितना भी प्लॉट है इधर लिख लो, कितना है, 32 है, 33 है, 40 है, 60 है, जितना भी है यहां लिखना है। और दूसरी साइड उसका आ गया 20, तो मेरा हो गया 50 बाई 20, तो 1000 स्क्वायर फीट। पहले इसको ऐसे कर लेना है, जितना भी आपका स्लैब का एरिया बन रहा है ना, उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, जैसे मैंने किया। आ गया 1000 स्क्वायर फीट। एक स्टोरी है तो 1000 स्क्वायर फीट रहने दो। दो स्टोरी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2000 हो जाएगा। 3 है तो 3 से, तो मतलब ड्यूप्लेक्स के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये आपको पहले कर लेना, पहला स्टेप ये रहेगा। फिर रहता है, देखो 3 किस्म के घर की क्वालिटी रहती है, क्लास ए, बी और सी। ये क्या क्वालिटी क्या है मैं समझाता हूं। देखो, ए क्लास हो गया जिसमें आप हर चीज ब्रांडेड लगाते हो, अपने मनपसंद की चीज लगाते हो कि मेरे को ये ब्रांड लगाना है, मेरे को इस हिसाब से डिजाइन बनाना है, मेरे को इतना ये रखना है। हर चीज आपके हिसाब से चलेगा, सब कुछ आपके हाथ में होगा। ये आ गया क्लास ए। तो इसको बनाने का जो खर्चा रहता है, लेबर रेट रहता है, सिर्फ लेबर रेट। मटीरियल आपको लाके देना है ठेकेदार को, मटीरियल आप करेगा टोटल ए टू जेड, वो लेबर लाएगा और शटरिंग लाएगा। मैं आगे बताऊंगा क्या क्या लाएगा, क्या क्या नहीं लाएगा। मटेरियल आपका, लेबर उसकी। तो 450 से 600 रुपए पर स्क्वायर फीट वो लेता है, सिर्फ लेबर आपको देता है अगर आप क्लास ए का घर बनाते हो। क्लास बी का घर कौन सा हुआ, जो मोस्टली हम लोग बनवाते हैं, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली हमारी, जो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करती है कुछ ब्रांड्स में, वो थोड़ा डिजाइन पे भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करती है, क्वालिटी अच्छी रखती है हर मटेरियल की, लेकिन ब्रांड लगा लो, एक ले लो, मतलब आईफोन है और फिर सैमसंग है, तो जो आईफोन के रेट्स ज्यादा हैं, सैमसंग आपको कम में भी मिल जाएगा। तो वही चीज है, चीज अच्छी रहती है, ब्रांड नेम है। तो क्लास बी के घर में वो चीज हम यूज करते हैं, तो अच्छा घर रहता है। तो इसका जो रेट चल रहा है 230 से 300 रुपए पर स्क्वायर फीट। और आपके ठेकेदार आपको क्लास बी का ही घर मोस्टली बना के देते हैं, क्योंकि आप देखना उनके रेट 230 से 300 रुपए पर स्क्वायर फीट हो गए। मटीरियल इसमें भी आप खुद से दोगे, वो आपको लेबर ला के देगा। अगला काम है क्लास सी, लेकिन लेबर कहां तक, मतलब फिनिशिंग भी करके देगा, नहीं करके देगा, वो आगे बात करने वाला हूं। फिर आता है क्लास सी का घर। क्लास सी का घर कौन सा होगा, लोड बेरिंग, जिसमें ना आप पिलर्स देते हो ना बीम देते हो, सिर्फ लोड बेरिंग। जो पहले स्ट्रक्चर बनते थे वही स्ट्रक्चर, उसमें 160 से 180 रुपए पर स्क्वायर फीट लेता है, जिसमें कॉलम बीम नहीं रहेगा, दीवारों के ऊपर स्लैब डाली जाएगी। और एक अच्छा, मतलब उसमें भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है, लेकिन वो अर्थ के एक प्रूफ नहीं उस घर को बोलेंगे। अर्थ के एक प्रूफ क्लास बी और क्लास सी का, इसमें भी 160 से 180 लेगा, मटेरियल आपको लाके देना है। ये हो गया लेबर को अगर आप काम देते हो, ठीक है, एक लेबर के हिसाब से होता है। दूसरा, अगर मैं समझ लूं 1000 स्क्वायर फीट का हमारा घर था, तो अगर मेरे को लेबर का खर्चा पड़ना है, तो मैं पकड़ लेता हूं क्लास बी के घर हम बनाते हैं, ठीक है, और 2,30,000 रुपया हमारा किसका खर्चा आ जाएगा, लेबर का खर्चा। कितना, लेबर का खर्चा, और मटेरियल हमें खुद लाके देना है। ए हो गया क्लास बी का। फिर एक और होता है कि आप कॉन्ट्रैक्टर को पूरा दे दो, विद मटेरियल उसको दे दो, लेबर भी उसकी, मटेरियल भी उसका। उसमें भी क्लास ए का घर बनेगा, क्लास बी का, क्लास सी का, ये आप समझ चुके हो। लेकिन क्लास ए का घर आपको बनाना है, जब आपको सब कुछ ब्रांडेड मिल रहा है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो 2300 से 2600 पर स्क्वायर फीट, मतलब 2300 रुपए से रेट स्टार्ट हो जाता है और 2600 रुपए पर स्क्वायर फीट के तक रेट जाता है। फिर क्लास बी का घर जो मोस्टली हम लोग बनाते हैं, उसका रेट इस समय चल रहा है हर स्टेट में 1650 से 2100 रुपया पर स्क्वायर फीट इस समय आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या कर करके देगा वो आगे बात करने वाले हैं। क्लास सी का घर 1100 से 1250 तक, जिसमें लोड बेरिंग स्ट्रक्चर रहता है। कभी कभी कॉलम वगैरह भी दे देते हैं, लेकिन वो नाम के कॉलम होते हैं। तो ये लोड बेरिंग, क्लास सी का मैं लोड बेरिंग बोलूंगा। और अगर हम क्लास बी का घर बनाते हैं
तो 1000 स्क्वायर फीट एरिया है, 1650 रेट चल रहा है, तो 16,50,000 रुपया हमारा खर्चा आ जाता है क्लास बी के घर को बनाने में, जो लोग हम मोस्टली बनाते हैं। अभी इसमें बात करते हैं आपको करके क्या क्या देगा वो। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को 16 लाख रुपया दे रहे हो, 16,50,000 रुपया, 1650 रुपया रेट दे रहे हो, और फिर हम बात करते हैं उसमें हमें करके क्या देगा वो देगा हमें एक्सकवेशन करके देगा। ठीक है, 5 से 6 फुट एक्सकवेशन करके दे देता है आपको। अगर ज्यादा हो तो मना सकते हो, लेकिन फिर वो एक्स्ट्रा चार्ज करता है। एक्सकवेशन करके देगा, खुदाई करके देगा। सब स्ट्रक्चर का जो भी काम होगा हमारा, सब स्ट्रक्चर का क्या काम हो गया, फुटिंग वो करके देगा, हाँ पुटिंग का सरिया, प्लिंथ बीम का सरिया, शटरिंग, सब कुछ, ये विद मटेरियल में बात कर रहा हूं। ठीक है, सब कुछ वो करके दे रहा है हमें। और फिर हम पहुंच जाते हैं प्लिंथ बीम तक, सुपर स्ट्रक्चर आ गया, उसका भी ब्रिक वर्क वो करके देगा, उसका शटरिंग वो करके देगा, प्लास्टर वो करके देगा, स्टील जो भी लगेगा स्लैब में बांधना है स्लैब वो कास्ट करके देगा। मतलब आरसीसी का काम पूरा करके दे रहा है वो, कंप्लीट आरसीसी का काम। डोर और विंडो फिक्स करके वो देता है। ठीक है, उसमें भी आपका, लेकिन आपको पहले ये इन चीजों में भी ध्यान देना है कि आपको उसको बता देना है। एग्रीमेंट होता है एक, जिन्होंने एग्रीमेंट पे वीडियो नहीं देखी है वो देखना। एग्रीमेंट में मस्ट लिखना, मैं अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, उसमें मस्ट लिखा हुआ है कि कौन सी ब्रांड का क्या चीज कितना क्वांटिटी में, वो सब चीजें मेंशन की होंगी, तो एक पक्का काम आपका होता है। तो एग्रीमेंट जरूर देना है। फिर फ्लोरिंग वो करके देता है, कभी कभार ये मैं बता दूं, नहीं तो कच्चा प्लास्टर करके दे देते हैं वो। ठीक है, टाइल आपको खुद लगानी होती है तो, लेकिन अगर आपने मेंशन किया होगा वो करके देगा। अगर कंप्लीट जो भी डिजाइन रहेगा, आप फ्रंट में बोलते हो कि मेरे को टाइल लगानी है, मेरे को ऐसा डिजाइन करना है, तो वो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं। उसने आरसीसी का काम आपको करके दे दिया। किचन की स्लैब आपको डाल देगा। ठीक है, किचन बना के नहीं देता है, इस रेट में आपको किचन बना के वो नहीं देगा मॉडल किचन, बस उसके प्लेटफॉर्म बना देते हैं, कभी कभी नहीं भी बनाते हैं। उसमें पैरापेट वो आपको नहीं बना के देता है, आपको सेप्टिक टैंक नहीं बना के देता है, छज्जे जो रहते हैं मोस्टली ना कर देते हैं, और क्यूरिंग वगैरह के लिए भी ना करते हैं। तो आपको ये चीज देनी है। ठीक है, मतलब मैं आपको इन्वॉल्व समझाऊंगा आपको सब। तो अगर वो घर बना रहा है तो उसने आपको प्लास्टर तक करके दे देना है। ठीक है, प्लास्टर तक वो खत्म कर देगा 16,50,000 रुपए में। 2024 का रेट है। प्लास्टर तक वो खत्म करके दे देगा। उसके बाद आपको टाइल खुद लगवानी है, डोर्स खुद लगवाने हैं, मॉड्यूलर किचन खुद बनवानी है, फॉल सीलिंग आपको खुद करवानी है। ठीक है, ये सब काम आपके खुद रहेंगे। पैरापिट का एक्स्ट्रा चार्जेस रहेंगे, पैरापिट वॉल। फिर आपकी सीढ़ी, कभी कभी स्टेयर का अलग खर्चा लेते हैं, लेकिन मेंशन करना है। देखो इसमें इसलिए मैं बता रहा हूं क्या क्या मेंशन होता है क्या नहीं। आपने अगर उसको पहले ही बोल दिया कि हमें ये काम भी इसमें इंक्लूड है, तो वो उस हिसाब से रेट कोड करेगा आपको। तो उस हिसाब से आपको देख के पहले ही चलना है कि किस किस देना है। ठीक है, ये चीज हो गई कि आपका क्या इंक्लूड होता है नहीं इंक्लूड होता। अभी बात आती है कॉन्ट्रैक्टर देखते समय क्या क्या ध्यान देना है। सबसे पहली चीज तो एग्रीमेंट आपको उससे कर लेना है कि मैं ये क्वालिटी का ये ब्रांड का सामान इतना सामान लगाने वाला हूं। पहले ड्राइंग और प्लान बना लो, वो खर्चा आपसे ले सकता है, तो भले आपका खर्चा हो, ड्राइंग प्लान मस्ट बनवाओ। ठीक है, स्टील की डिटेल मस्ट बनवाओ, ये क्लियर आपको कर लेना है। जब कॉन्ट्रैक्टर चूज करना है उसका पुराना काम जरूर देखना है। मैं मस्ट कहूंगा पुराना काम देखे बिना अपना घर का काम नहीं लगवाना। पुराना काम देखना, क्योंकि रेट आपको वो कम कोट कर देगा कि मैं कम रेट में कर दूंगा, लेकिन बाद में वो क्वालिटी खराब करता है, बीच में दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। पहले तो उसका पुराना काम देख लो, जिसका घर उसने बनाया उससे भी जरूर बात कर लो कि कैसा इसका काम था, कितने टाइम में। और ठेकेदार क्या करते हैं, काम लटकाते हैं। अगर आप पैसे नहीं दोगे वो काम लटकाएंगे। तो मस्ट कहो, जो एग्रीमेंट रहेगा उसमें मस्ट लिखो कि इतने महीने में हमारा काम खत्म होना चाहिए, या देख लेना है कि कॉन्ट्रैक्टर ने पुराना काम कितने टाइम में खत्म किया। ये चीज आपको कॉन्ट्रैक्टर के सामने देख लेनी है। और उससे मस्ट कहना है कि आपकी जो लेबर रहेगी वो क्या करते हैं, एक लेबर लगा देंगे, 2 लेबर लगा देंगे, तो प्रॉपर से टाइम दे देना है कि इतने टाइम में मेरे को काम खत्म चाहिए क्वालिटी के साथ। और ये चीज आपको क्वालिटी खुद इंश्योर करनी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत आ जाती है। अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो क्वालिटी आप देख नहीं पाओगे। तो आपको वीडियोस देखनी है, यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करना है, कुछ नहीं पता चलता है तो मेरे को कमेंट करना है, मैं आपके लिए ले आऊंगा। और मैंने कंसल्टेशन का ऐसे चार्जेस, मतलब 200 रुपए में मैं आपको हर एक घर की कंस्ट्रक्शन की डिटेल दे देता हूं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा रखता हूं। भले वो लो नहीं लो, हमारे YouTube पे भी वो वीडियोस मिल जाएंगी हर चीज, लेकिन अगर आपको कंसल्टेशन लेनी हो सिर्फ 200 रुपए में आपकी पूरी डिटेल मिल जाती है कि कैसे कॉन्ट्रैक्टर काम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो भी डाउट होगा
इंटीरियर के रिलेटेड, घर की कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, वो भी डाउट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते टाइम। और फिर आपको जब उसको पैसे देने हैं तो इंस्टॉलमेंट में पैसे देने, मैं समझाता हूं किस हिसाब से पैसे आपको देने हैं उनको। देखो एग्रीमेंट की वीडियो मैंने डाली हुई है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूं, लेकिन देख लो इस हिसाब से मेंशन होता है कि पूरा वर्क डिस्क्रिप्शन कैसे प्लिंथ बीम करके देगा, कैसे कॉलम का वर्क करके देगा, ब्रिक वर्क कैसे करके देगा, कितनी रेशियो डालेगा। जब पेमेंट की बारी आती है तो आपको देखो इस हिसाब से पेमेंट देनी है आपको। पहले देखो उसको 6 इंस्टॉलमेंट में रख लो, लगा लो अगर 16 लाख रुपया लगने वाला था हमारा उस घर को बनाने के लिए, तो 6 इंस्टॉलमेंट में बना लो, एडवांस उसको दे दो 5 लाख रुपया। जब वो मटेरियल गिराने लग पड़ता है, उसका सामान उधर आ गया, सब कुछ आ गया, तो उसको 5 लाख रुपया दे दो। जब एग्रीमेंट हो जाए उसके बाद पैसे शुरू करने हैं, क्योंकि लीगल आपके पास डॉक्यूमेंट होगा कि आपसे उसने 5 लाख लिया है या उसने हमारा काम पकड़ा है, नहीं तो 5 लाख लेके भाग जाएगा। तो 5 लाख दे दिया, फिर नेक्स्ट रखो, ये मैं एक सैंपल दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। प्लिंथ वीक जब खत्म हो जाएगा, ठीक है, प्लिंथ बीम का काम खत्म हो गया, सब स्ट्रक्चर का काम, नीचे का काम खत्म हो गया और ब्रिक वर्क शुरू हो गया, फिर उसको 5 लाख दे दो, ये हो गया। फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट उसको देनी है आपने जब आपका ब्रिक वर्क खत्म हो गया और शटरिंग का स्टार्ट हो गया, जो भी ग्राउंड फ्लोर की स्लैब होगी उसका शटरिंग हो गया, तो 5 लाख रुपए तब दे दो उसको। ठीक है, फिर आपका जब फर्स्ट फ्लोर, क्योंकि डुप्लेक्स घर का वो है एग्रीमेंट है, तो उसी हिसाब से बता रहा हूं, तो 5 लाख रुपए तब दे दो जब फर्स्ट फ्लोर का हो जाए। ऐसा नहीं करना है कि 1 लाख रुपया दे दिया, फिर 2, फिर 5 में 6 लाख रुपया, फिर बीच में 50,000 मांग रहा है, आपको भी नहीं पता चलेगा और वो मुकर जाएगा कि मैंने तो इतने लिए नहीं, आपने ऐसे लिख दिए। तो जब ये एग्रीमेंट पे पूरा मेंशन होगा कि मेरे को इतने इतने आएंगे, तो आप टिक टिक भी कर सकते हो कि मैंने इतना दे दिया है, या उसको भी पता होगा कि अब पैसे कब नेक्स्ट मिलेंगे, तो मेरे को उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये पूरा स्केड्यूल आपको देखना होता है। जैसे ये देखो इधर लिखा है ग्राउंड फ्लोर खत्म हो गया, फर्स्ट फ्लोर की माउंटी स्लैब तक हो गया, प्लास्टर नहीं हुआ है, फिनिशिंग स्टार्ट हुई है, तो उसका दे दो। तो इस हिसाब से खर्चा रहता है। अभी मैं बताता हूं, ये हो गया आरसीसी का हमारा खर्चा। फिर फिनिशिंग का आपको कॉस्ट कैसे निकालना है वो बता देता हूं। देखो जैसे हमने क्लास बी का घर पकड़ा था, हमारा आरसीसी का काम खत्म हो गया था, प्लास्टर तक हमारा खत्म हो गया, फिर उसके ऊपर 400 रुपया और पकड़ो, 1650 था ना, प्लस 400 से 600 रुपये होता है, 400 रुपये और पकड़ो, मतलब 2050 रुपये लगेंगे आपके पूरा कंप्लीट घर A to Z, जिसमें आपको पेंट शेड इलेक्ट्रिक सब कुछ काम खत्म हो जाएगा। 2050 रुपये लगेंगे, मतलब 1000 स्क्वायर फीट का घर अगर आपको 2024 में बनाना है तो कम से कम आपको 20 लाख रुपया चाहिए। कितना? कम से कम 20 लाख रुपया, पेंट तक कंप्लीट डोर लॉक लगा के पूरा 20 लाख रुपया कम से कम में बोल रहा हूं। बाकी जिस हिसाब का मटेरियल यूज करोगे, क्वालिटी करोगे, तो उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। देखो वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन थोड़ा इंटीरियर का मैं आपको बता देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें 4 लाख की जगह 10 लाख भी हो जाता है अगर रेट नहीं पता हो तो। फॉल सीलिंग करवाते हैं, 3-4 किस्म की फॉल सीलिंग होती है हमारी, पीओपी की होती है, जिप्सम होती है, पीवीसी की होती है। अगर हम करवाते हैं पीओपी की फॉल सीलिंग और अच्छा सब कुछ, अच्छा ब्रांड सब कुछ लगा रहे हैं, तो 110 रुपया पर स्क्वायर फीट इस समय रेट चल रहा है। ठीक है, मटेरियल भी आ गया, लेबर भी आ गया। इसमें विदाउट मटेरियल कम ही काम करते हैं लोग, तो लेबर और मटेरियल दोनों मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपका 10 बाय 10 का रूम है, उसकी फॉल सीलिंग आपको करनी है, कुछ आपको 11,000 रुपया उसका खर्चा आ जाएगा। फिर जिप्सम की फॉल सीलिंग करवाते हैं, उसका रेट चल रहा है 80 से 85 रुपये पर स्क्वायर फीट। अगर 10 बाय 10 का रूम है, आपको कुछ 8,000 से 8500 रुपया खर्चा आ जाएगा विद मटेरियल विद लेबर। ठीक है, अगर पीवीसी की फॉल सीलिंग करवाते हैं, कुछ 70 रुपए से 75 रुपए पर स्क्वायर फीट खर्चा इस समय चल रहा है। 10 बाय 10 का कमरा है तो 7,000 से 7500 रुपया विद मटेरियल के साथ आपको काम हो जाएगा। फिर अगर टाइल का काम करवाते हैं हम, फ्लोरिंग की टाइल का, ठीक है, अगर सिर्फ लेबर रेट अगर हम बात करें तो वो चल रहा है 15 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। कितना? 15 रुपए पर स्क्वायर फीट। 10 बाय 10 का कमरा अगर आपका है तो आपका 1500 रुपया लेबर का खर्चा आ जाएगा। फिर अगर आपका विद मटेरियल किसी ठेकेदार को देना है तो आपको 120 से 135 रुपए पर स्क्वायर फीट देना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, टाइल के रेट पे डिपेंड है। टाइल का अगर आप लेते हो 60 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली तो आपको 135 देना पड़ेगा। अगर लेते हो 50 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली टाइल तो आपको 125 देना पड़ेगा। अगर लेते हो 40 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली टाइल तो आपको 120 रुपया। तो मतलब टाइल पे डिपेंड होता है फिर आपका, क्योंकि कोई भी विद मटेरियल काम देते हो उसमें मटेरियल की वैरायटी बहुत ज्यादा आती है। तो इंटीरियर में यही दिक्कत होती है कि आप इतनी जल्दी
काम को नहीं करवा सकते, क्योंकि मटेरियल आपको वो बोलेगा, अगर कोई आपको 200 रुपये रेट बोलता है तो वो बोलेगा कि ये मैं मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ, वो दूसरा कर रहा होगा। मतलब मटेरियल की बहुत वैरायटी होती है, तो दिक्कत आ जाती है। अगला, अगर डोर बनाते हो, फ्लश डोर का इस समय बहुत ट्रेंड है, डिमांड है फ्लश डोर की। तो अगर हम 3x7 का नॉर्मल डोर बनाते हैं, फ्लश डोर मतलब बोर्ड पीछे लगाया, ऊपर लेमिनेट चिपकाना है, तो 250 रुपये पर स्क्वायर फीट आपसे कम से कम एक कारपेंटर ले जाएगा। 3x7 का डोर होगा, 200 से 250 अगर रेट है, 200 रुपये अगर हम पकड़ते हैं तो कुछ 4200 रुपया कारपेंटर आपका ले जाएगा। ये मैक्सिमम रेट है, इससे कम में ही हो जाएगा। बाकी अगर प्रोफाइल लगाते हो, डिजाइन बनाते हो, तो और ज्यादा रेट बढ़ते रहते हैं। अगर विद मटेरियल देते हो, वो चल रहा है 450 से 550 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो अगर 3x7 का डोर बनाते हो, कुछ 10,000 से 11,000 रुपया आपका विद मटेरियल ले जाएगा। अगर घर में पेंट वर्क करवाते हो, देखो लेबर रेट इस समय चल रहा है 12 रुपए से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट, जिसमें 2 कोट पुट्टी, प्राइमर और पेंट करके वो देगा। ठीक है, ये 12 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट। अगर आप विद मटेरियल किसको देते हो तो 30 से 40 रुपए वो चलता है। बाकी पेंट की क्वालिटी 10 वैरायटी आती है, तो उस पर भी डिपेंड होता है। देखो अभी आप मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, वो भी इंटीरियर में हमारा काउंट हो रहा है। अगर किसी मिस्त्री को आप मॉड्यूलर किचन बनाने को देते हो, वो 300 से 400 रुपया पर स्क्वायर फीट लेता है। कितना? 300 से 400 रुपये पर स्क्वायर फीट। आपके कैबिनेट नापता है, वो पूरा किचन नहीं नापेगा। जो जो डिजाइन बनेगा, जो बार बार माइका जहां जहां लगेगा, वो एरिया वो नापेगा। तो अगर आपका 50 स्क्वायर फीट होता है बार बार का एरिया, 50 इंटू 300 कर लेना। फिर इसमें भी बहुत हो जाता है। अगर एक्रेलिक शीट, 2 किस्म की शीटें आती हैं, लेमिनेट या एक्रेलिक लगाते हैं, तो एक्रेलिक थोड़ी महंगी होती है, वो 400 रुपये पर स्क्वायर फीट ले लेगा। लेमिनेट लगाओगे तो वो 300 रुपये पर स्क्वायर फीट ले लेगा। अगर विद मटेरियल किसी को देते हो, तो अगर लेमिनेट से बनाता है, वो 1200 से 1300 रुपये लेता है। बट इसमें भी मटेरियल मैंने कहा बहुत क्वालिटी का होता है, तो बेसिक रेट हो गया। अगर एक्रेलिक के साथ देते हो तो वो आपका 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक पहुंच जाता है। तो ये आपको आइडिया लग गया। तो आपको लेबर रेट तो आइडिया लग गए होंगे। अभी मैं बताता हूं आपको, वॉल पैनलिंग का बहुत ट्रेंड है। 7 से 8 किस्म की वॉल पैनलिंग होती है इंटीरियर वर्क में, तो इंटीरियर वर्क इसी पे डिपेंड होता है। तो इसका खर्चा कितना आता है वो मैं आपको बताता हूं पर स्क्वायर फीट। काफी ऑप्शन है, सारे ऑप्शन भी आपको पता चल जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है आपके लिए वॉलपेपर। सबसे सस्ता है और देखने में लग्जरी लुक देता है। कोई भी होटल में चले जाओ, वहां पे दीवारों पे वॉलपेपर होंगे ही होंगे। तो कुछ ऐसा वॉलपेपर वो दिखता है जिसमें आपको जो पैटर्न चाहिए हर एक पैटर्न मिल जाएगा। इसमें आपको सस्ते रेंज से महंगी रेंज तक पहुंच जाओगे आप। इसको लगभग आपको लगाने का खर्चा जो स्टार्ट होता है वो 80 रुपए से 90 रुपए पर स्क्वायर फीट होता है। मतलब आपकी अगर 10 बाई 10 की दीवार है बेड के पीछे वाली, तो आपको कुछ 8,000 रुपया खर्चा आ जाएगा एक दीवार पे वॉलपेपर लगाने में। लेकिन वॉलपेपर की भी क्वालिटी बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करती है मार्केट में, तो उसी हिसाब से उसका प्राइस भी होता है। लेकिन एक अच्छी क्वालिटी का वॉलपेपर आपको 80 से 90 रुपए पर स्क्वायर फीट में लेबर प्लस मटेरियल के साथ मिल जाता है। तो जो भी रेट मैं आज आपको बताऊंगा, मटेरियल और लेबर दोनों इसमें इंक्लूड है। और कौन सा वॉलपेपर आपको लेना है, कैसे क्वालिटी चेक करना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो मैंने पूरे एक्सप्लेन करके बना दिया, वो डाल चुका हूं, वो देख लेना। इसके बाद अगला ऑप्शन आपके पास आ जाता है सस्ते में, वो है पीवीसी पैनल। पीवीसी पैनल भी बेडरूम की दीवार के पीछे बहुत अच्छी लुक देते हैं। भले आप इसको अपने सोफे के पीछे लगाओ, भले लिविंग रूम में, भले पूरे घर में आप इसको लगवा सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। जो मार्केट में इस समय काफ़ी ट्रेंडी लुक के साथ पीवीसी पैनल आ गए हैं। पहले कुछ लिमिटेड कलर्स होते हैं, लिमिटेड पैटर्न होते थे, आजकल बहुत तरीके के आपको दिखेंगे मार्केट में, आप ले सकते हो। तो इस समय जो मार्केट में इनका रेट चल रहा है वो चल रहा है 55 रुपये से 65 रुपये पर स्क्वायर फीट। इसमें भी लेबर प्लस मटेरियल इंक्लूड है, लेकिन आपके एरिया में ये महंगे हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप होलसेल से लेते हो, ये 55 जो 65 में बोल रहा हूँ, ये आपको 40 से 50 रुपए पर स्क्वायर फीट में भी मिल जाते हैं। बाकी इनकी भी क्वालिटी आपको देख के ही लेनी है। पीवीसी पैनल की लाइफ अगर हम बात करें, तो अगर अच्छे से उनको रखोगे तो 8 से 10 साल इनको कुछ नहीं होता है। थोड़े टाइम बाद इनका कलर फेड होने के चांसेस होते हैं, लुक थोड़ी डल होने लग पड़ती है, लेकिन एक अच्छा ऑप्शन है आपने बेड के पीछे लगवाने के लिए। नेक्स्ट जो ऑप्शन आपके पास आता है, इस समय ट्रेंडिंग में है, वो है यूवी मार्बल शीट्स। यूवी मार्बल शीट एक लुक आपको देती है इटालियन मार्बल, इटालियन टाइल की तरह, जिसको आप अपने वार्डरोब पे यूज कर सकते हो, जिसको आप अपने बेड के पीछे डिजाइन बनवा सकते हो, अपनी वॉल कहीं भी यूज कर सकते हो। ये बहुत अच्छा लगता है। इससे लोग टीवी यूनिट्स बना रहे हैं, अपने बेड के पीछे यूज कर रहे हैं, अपने सोफे के पीछे इसको लगवा रहे हैं। क्योंकि देखो इसमें क्या है
ये विद इन और वाला काम है। मतलब अगर आप यूवी मार्बल शीट दीवार पे लगवाते हो, ये 3 से 4 घंटे में एक दीवार पे लग जाता है। तो अगर आपकी 10 बाय 10 की दीवार है तो आपको अप्रॉक्स कुछ 10,000 से 12,000 रुपया खर्चा आ जाता है दीवार पे लगाने का। और इसका जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 100 से 140 रुपया पर स्क्वायर फीट, अगर आप अच्छी क्वालिटी की यूवी मार्बल शीट लगाते हो। इसमें भी लेबर प्लस मटेरियल मैंने बोल दिया है। और जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ रेट का, ये हर लोकेशन पे 10-20 रुपये आगे पीछे हो सकता है। मटेरियल की क्वालिटी भी होती है, लेबर का भी रेट होता है, तो वो अलग अलग हिसाब से होता है, लेकिन लगभग ये स्टैंडर्ड रेट है। इससे अगर कोई 200 रुपया बोल दे या 300 रुपया तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपसे ले रहा है। अगला ऑप्शन आपके पास हो जाता है जो पीवीसी के फ्लूटेड पैनल आजकल चल रहे हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं फ्लूटेड पैनल। तो मार्केट में आपको 80 से 90 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से फ्लूटेड पैनल मिल जाएंगे, जो आपके घर को एक अलग ही लुक दे देते हैं। इनको आप अपने ऑफिस में लगाइए, आप अपने बेड के पीछे यूज कर सकते हो। तो ये आपके घर के लिए ऑप्शन हो सकता है। इसमें भी काफी कलर्स आपको मिलते हैं। ब्राउन कलर मोस्टली लोग चूज करते हैं क्योंकि वो एक वाइब्रेंट रहता है हमेशा की तरह, लेकिन आपको इसमें काफी कलर्स भी मिल जाएंगे। अगर आपकी 10 बाय 10 की दीवार है तो आपको कुछ 8,000 से 9,000 रुपया पर स्क्वायर फीट 9,000 रुपया खर्चा पड़ जाएगा मटेरियल प्लस लेबर के साथ। अगला ऑप्शन बहुत अच्छा है पीयू स्टोन। ये थोड़ा कॉस्टली ऑप्शन है, लेकिन आप इसको एंट्री में यूज कर सकते हो, अपनी एंट्री की वॉल पे या अपने बेडरूम के वॉल के पीछे। तो इसका जो पीयू स्टोन, ये सामने आप स्टोन देख रहे हो, एक नकली स्टोन है, पीयू से फोम से बनता है। और ये जितना ज्यादा इसकी मोटाई होती है, थिकनेस होती है, उतना ज्यादा ये कॉस्टली होता है। और इसमें भी आपको कलर्स पैटर्न्स काफी मिल जाएंगे, ऐसा लगेगा कि अपने अपने दीवार पे पत्थर सा लगाया हुआ है। और इसको ये यूनिक लुक देता है क्योंकि काफी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, और जिनको पता है कॉस्ट की वजह से लोग लगवाते नहीं है। अगर आप अपनी दीवार पे लगवाते हो तो आपको 220 से 300 रुपया पर स्क्वायर फीट इसका खर्चा पड़ जाएगा। अगर आपकी 10 बाय 10 की दीवार है, लगभग आपका जो 22,000 से 30,000 रुपया खर्चा आ जाता है एक दीवार पे लगाने का। तो काफी खर्चा इसको लगाने का पड़ जाता है। अगला ऑप्शन आपके लिए इसमें है वो है WPC लोवर। WPC लोवर क्या हो गए, ऐसे कुछ शेप वो देखने। पहले क्या होता था, इसे लकड़ी से बनाया जाता था, मतलब पूरा मोल्ड किया जाता है, लकड़ी को कटिंग कर करके ये पैटर्न बनाए जाते थे। फिर धीरे धीरे WPC लोवर्स आ गए, तो उन्होंने ये मार्केट ले ली क्योंकि इसमें काफ़ी कलर्स मिलते हैं, काफ़ी लुक ये देते हैं। तो आप अपने बेडरूम के पीछे इसको यूज़ कर सकते हो, कहीं भी इसको दीवार पर लगाओ। लेकिन एक चीज़ मैं ध्यान दे दूँ, जो भी पैनलिंग हम करवाते हैं, भले PVC है, जो भी पैनलिंग एक दीवार पर लगती है अच्छी, अगर पूरे घर में वो करवाने जाओगे तो वो बहुत वियर्ड सा लगेगा। तो आपको हमेशा एक चीज करना है, जो भी दीवार को आप हाईलाइट करने वाले हो उसी दीवार पे ये पैनलिंग करना। तो WPC लोवर लगाने का जो खर्चा हमें पड़ जाता है 180 से 190 रुपए पर स्क्वायर फीट, हमारा मार्केट इस समय रेट चल रहा है। तो अगर एक 10 बाय 10 की दीवार है तो आपको 18,000 से 19,000 रुपया खर्चा आ जाता है। बाकी हर लोकेशन पे डिपेंड होगा रेट, 10-20 रुपए आगे पीछे हो सकता है। और मटेरियल की क्वालिटी चेक करके ही लेना। अगर मैंने 180 190 बोल दिया तो मैं अच्छी क्वालिटी का मटेरियल बोल रहा हूँ। तो अगर आपको कोई 150 रुपये पर स्क्वायर फीट मटेरियल 180 का दे देगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो मार्केट में जब भी PVC पैनल लेने हैं, 3-4 दुकानों में जाके पता करना है, उसकी थिकनेस देखनी है, क्वालिटी देखनी है। अगला जो आपके पास ऑप्शन हो जाता है लोवर्स में ही, अगर आपको WPC लोवर्स अच्छे लग रहे हैं लेकिन कॉस्ट काफी ज्यादा लग रही है, तो इसमें ही सस्ता ऑप्शन भी होता है PVC लोवर्स। तो PVC ने भी अपने लोवर्स निकाले हैं, तो बहुत अच्छी लुक वो भी देते हैं, सेम उसी की तरह दिखते हैं, लेकिन क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन हमें दीवार पे क्वालिटी क्या करनी है, क्योंकि थोड़े टाइम बाद हमें इसको चेंज करना है, कौन सा इस पे लोड आने वाला है, कौन सा हम तोड़ने वाले। तो आप इसके साथ भी जा सकते हो PVC लोवर्स के साथ। तो PVC लोवर्स लगाने का खर्चा आपको 130 से 140 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ जाएगा, और ये अच्छी लुक आपके घर को देंगे। तो इसको भी आप अपने ऑप्शन में ऐड कर सकते हो। अगला ऑप्शन जो आपके पास आ जाता है वो है मोल्डिंग का। मोल्डिंग बहुत अच्छी लुक देती है, एक पेरिस लुक अगर आपको अपने घर में चाहिए एक सस्ते में, तो ये लुक आप अपना सकते हो। PVC की मोल्डिंग आती है, लकड़ी की मोल्डिंग आती है, और भी काफ़ी मटेरियल जिनकी मोल्डिंग होती है। मोल्डिंग कुछ ऐसी दिखती है दीवार पे, और सर्कुलर पैटर्न्स आप जब बनाते हो तो बहुत सुंदर ये दीवार पे दिखते हैं। तो इससे भी आप अपने हॉल की वॉल को हाईलाइट कर सकते हो, बेडरूम की वॉल को हाईलाइट कर सकते हो। तो इसमें जो आपका खर्चा पड़ जाता है लगभग 130 से 160 रुपया पर स्क्वायर फीट, रनिंग फीट के हिसाब से इसका रेट होता है। इसका स्क्वायर फीट के हिसाब से नहीं होता है, जितनी लंबा डिजाइन आप बनाओगे तो उतना इसका रेट हो जाएगा। तो मतलब एक रनिंग फीट का 130 से 160 रुपया रेट
पड़ जाता है। अगर 20 रनिंग फुट होता है या 10 रनिंग फुट होता है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लो, आपका 13,000 या 14,000 रुपया खर्चा आपका आ जाएगा। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है। बाकी दीवार पे आप प्रोफाइल लाइट का भी ट्रेंड है, आप इसको फॉल सीलिंग में करवाओ, भले आप दीवार पे करवाओ, लोग दीवारों पे भी करवाते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, जैसे सामने आप देख रहे हो। तो ये प्रोफाइल लाइट यूज की गई है। तो इसका भी जो रेट होता है वो रनिंग फीट के हिसाब से होता है, 220 से 230 रुपया रनिंग फीट के हिसाब से ये मार्केट में आपको अच्छी क्वालिटी की लग जाएगी, मटीरियल प्लस लेबर। तो कुछ जो भी डिजाइन बनाओगे उसको लंबाई उसकी नापनी है आपको। अगर आपकी 10 फुट है तो आपको उसके लिए पर स्क्वायर रनिंग फीट के हिसाब से 220 रुपया देना पड़ेगा। अगला ऑप्शन है आपके पास पीओपी की। पीओपी के डिजाइन भी हम काफी दीवार पे बनाते हैं, तो पीओपी का जो खर्चा है 140 से 150 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको पड़ जाता है अगर आप दीवार पे करवाते हो। एक और ऑप्शन आपके पास आता है, वो है स्टुको पेंट का। तो स्टुको पेंट अगर दीवार पे लगवाते हो तो वो ऐसे तो आपको 80-90 रुपए पर स्क्वायर फीट मिल जाएगा, लेकिन वो बेसिक लुक होगी। अगर अच्छी लुक आपको अपने दीवार पे चाहिए तो स्टुको पेंट में 180 से 190 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको अच्छी लुक मिल जाएगी। स्टुको पेंट के कुछ ऐसे पैटर्न रहते हैं कि एक मार्बल लुक सी आपकी दीवार पे बना देते हैं वो, तो ये आप अपनी दीवार पे लगवा सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शन है जो अपनी आप वॉल पैनिंग में ऐड कर सकते हो। रेट भी लगभग आपको पता चल गया। तो अगर आप अलमीरा या वार्डरोब बनाते हो, अगर एग्जांपल लेते हैं 10 बाई 7 की हमारी वार्डरोब बनने वाली है, जो इस समय कारपेंटर रेट ले रहे हैं वो ले रहे हैं 280 से 300 रुपया पर स्क्वायर फीट। कितना? 280 से 300 रुपया पर स्क्वायर फीट। और 70 स्क्वायर फीट हुआ अगर हमारा, तो 280 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 19,600 रुपया हमारा वार्डरोब बनाने के लिए कारपेंटर ले जाते हैं। ये एक रेंज आपको आइडिया लग गया, 280-300 रुपए पर स्क्वायर फीट देने, कई जगह 250 भी चल रहा है, मतलब रेंज आपको आइडिया लग गया। अगर विद मटेरियल किसी को काम देना है तो वो रेट चल रहा है इस समय 1,000 से 1,200 रुपया पर स्क्वायर फीट। बाकी विद मटेरियल डिपेंड किस पे होता है? टोटल डिपेंड होता है कि मटेरियल की क्वालिटी क्या यूज होने वाली है, क्योंकि प्लाई ही 3-4 किस्म की आती है, माइका ही 10 किस्म का आता है, जो इसकी एसेसरीज है वो 15 किस्म की आती है। तो जितनी एसेसरी लगाने वाले हो उस पर डिपेंड होता है। तो बाकी आपको 1,000 से 1,200 रुपए पर स्क्वायर फीट दोगे, एक अच्छी अलमीरा बन के रेडी हो जाएगी। अगर 10 बाय 7 की हम अलमीरा बना रहे हैं, वार्डरोब बना रहे हैं, तो कुछ 73,500 रुपया हमारा खर्चा आ जाता है। तो इससे आपको वार्डरोब का आइडिया लग गया। अगर आप बेड बनाने चाहते हो, नॉर्मल बेड हमारा क्या रहता है? 70 बाई 72 या 72 बाई 72 रहता है। तो अगर एग्जांपल लेते हैं 6 बाय 6.5 फीट का हम बेड बनाते हैं एक, तो इस समय जो लेबर रेट चल रहा है, कारपेंटर जो खर्चा लेता है 250 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेता है। मतलब 300 भी लेगा, 400 भी लेगा और 200 भी ले सकता है, डिपेंड होता है किस हिसाब का बेड बना रहे हो। जैसे आप नॉर्मल बेड देख रहे हो, सिंपल, पीछे फोम लगी है और जो प्लाई है कोई नॉर्मली यूज की है, तो इसका 250 रुपये पर स्क्वायर फीट। अगर आपका 6 बाय 6.5 का बेड बन रहा है तो कुछ 9 से 10,000 रुपया कारपेंटर का खर्चा आएगा। अगर विद मटेरियल देते हो, फिर मैंने कहा विद मटेरियल जब भी देना है, प्लाई बहुत किस्म की आती है, मटेरियल बहुत किस्म का आता है। नॉर्मल प्लाई सब कुछ नॉर्मल पकड़ते हो तो 650 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका बेड रेडी हो जाता है। मतलब अगर आपका बेड है 6 बाय 6.5 का, तो 650 रुपये पर स्क्वायर फीट हम विद मटेरियल दे रहे हैं, कारपेंटर भी और विद मटेरियल बना के देगा। कुछ 25,000 रुपये में हम आपका बेड रेडी हो जाता है, एक अच्छा बेड। क्लियर? अगला, अगर टीवी यूनिट बनाते हैं, देखो टीवी यूनिट का जो रेट इस समय चल रहा है उसमें आजकल बहुत चीजें यूज कर रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूं प्लाई बोर्ड और माइका, लैमिनेट और प्लाई बोर्ड यूज कर रहे हैं, तो लेबर रेट है 300 रुपये पर स्क्वायर फीट। फिर आजकल उसमें लोवर्स लगा रहे हैं, यूवी शीट्स लगा रहे हैं, मतलब बहुत डिजाइन आ रहे हैं। तो जितना खतरनाक डिजाइन होगा तो उतना खर्चा बढ़ेगा। अगर आप सिर्फ लैमिनेट और प्लाई से बनाते हो कोई भी डिजाइन, तो अगर 6 बाय 7 का हमारा एक टीवी यूनिट बन रहा है, बड़ा सा टीवी यूनिट बनाया, तो 300 रुपये पर स्क्वायर फीट मार्केट रेट है, तो 12,600 रुपये का मिस्त्री का खर्चा आ गया, कारपेंटर का खर्चा आ गया। और अगर हम विद मटेरियल दे देते हैं उसको, बट इसमें ध्यान रखना है प्लाई के बहुत ब्रांड आते हैं और वो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो 800 से 850 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। तो कुछ 6 बाय 7 का अगर टीवी यूनिट बनाते हैं अच्छा सा, ठीक है, प्लाई और लैमिनेट से, तो कुछ 33,600 रुपया हमारा इसका खर्चा आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर हम